हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के कुछ एप्लीकेशंस किए थे और हमने लास्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। तो उस क्वेश्चन में हमने बोला था कि हमने उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट किया था। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने बोला था कि आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, दोनों का सेम मैनर में आएगा। तो आप एक और तरीके से डायरेक्ट आप इसके ऊपर लेबनिज थ्योरम लगाइए। पहले आप इसका पहला डेरिवेटिव निकालिए। इस पूरे फंक्शन को ही आप एक फंक्शन मानकर पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव निकाल लीजिए और लेबनिज थ्योरम डायरेक्ट लगा दीजिए। तो आपको दो पार्ट्स में स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस लास्ट में जाके आपको एक बार प्लस माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा और स्क्वायर करने पर वो क्या होगा, टर्म प्लस माइनस की गायब हो जाएगी और आपका डायरेक्ट एक बार में ही ये वाला आंसर आ जाएगा। आपको दो पार्ट्स में ऐसे करके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को आगे ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं, बस उसको और थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। तो जैसे हम हमने ये कल ये क्वेश्चन करा था, इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर m, तो हमने उसका लेबनिज थ्योरम लगाकर ये nth डेरिवेटिव तक हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो यानी कि आज हम जो करने जा रहे हैं उसमें क्या होगा, हमें ये प्रोसेस तो पूरी लगानी लगानी है। मतलब फंक्शन दे रखा होगा, उसका पहला डेरिवेटिव निकालेंगे, दूसरा डेरिवेटिव निकालेंगे और लेबनिज थ्योरम लगा के उसको इस तरीके तक, इस टाइप के रिलेशन तक हम उसको लेकर चलेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा x इज इक्वल टू जीरो पर इसका yn निकालना। तो आज का जो टॉपिक है, हाउ टू फाइंड yn एट x इज इक्वल टू जीरो। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करके इस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के चैप्टर को क्लोज कर देंगे। तो ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम पहुंचेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन की ओर। तो आज के काम को स्टार्ट करते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को। तो आज के काम में हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू ए कॉस इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। फिर कह रहा है शो दैट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई एन इज इक्वल टू जीरो एंड हैंस कैलकुलेट वाई एन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यानी कि जैसा अभी हमने बोला था, बिल्कुल सेम मैनर में हमें काम करना है। तो हमें फंक्शन दे रखा है, फिर हमने उसका y1 निकाल दिया। तो e की पावर cos इनवर्स x, e की पावर a इंटू कॉस इनवर्स x और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ a अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो यानी कि आप इसका क्या है, इसको इधर ले आए और फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके आपने वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो अगेन क्या कर दिए, एक बार फिर से डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो पहला ऐसे ही, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही, पहले का डेरिवेटिव। ठीक है ना। तो और इधर का कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई स्क्वायर का टू वाई इंटू वाई वन। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट, तो टू वाई से टू वाई ये कैंसिल, टू वाई से टू वाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये बचेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये यहां तक का हम हर क्वेश्चन में करते हुए आए। इसके बाद हमारा क्या टास्क चलता था अगला, कि लेबनिज थ्योरम लगाते थे। तो लेबनिज थ्योरम लगाने के बाद हमको ये रिलेशन मिलेगा जो हमने इक्वेशन नंबर अपनी 4 लिख रखी है। ठीक, तो ये हमें इक्वेशन नंबर अपनी 4 मिलेगी इस टाइप की, आफ्टर अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम। ठीक है, तो लेबनिज थ्योरम लगाने के बाद हमें इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब हमने क्या करा, x इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन 1, 2 और 3 में लगाया। जैसे ही आप x इज इक्वल टू जीरो लगाएंगे तो cos इनवर्स जीरो
पाई बाई टू, मतलब फाइनल वैल्यू जो आएगी ई की पावर ए इंटू पाई बाई टू। तो बाई जीरो का मान हमारा कितना आ गया, ई की पावर ए इंटू पाई बाई टू। ऐसे ही आप जब इक्वेशन नंबर टू में x बराबर जीरो लगाएंगे तो ये नेगेटिव टाइम्स ऑफ ई की पावर, नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए इंटू ई की पावर ए पाई बाई टू। तो नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए इंटू ई की पावर ए इंटू पाई बाई टू आ जाएगा। ऐसे ही बाई टू जीरो की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे और वो हमारी निकल कर आएगी ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ए पाई बाई टू। क्लियर है बात? इतना काम करने के बाद हम अपने इस स्टेप में इक्वेशन नंबर चार में फिर से x बराबर जीरो लगा देंगे। जैसे ही आप x बराबर जीरो रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक ये रिलेशन मिलेगा, इक्वेशन नंबर 5। तो वाई एन प्लस टू जीरो की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन जीरो। तो अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो हमारे पास वाई एन जीरो की जो वैल्यू है वो कितनी है, वाई एन प्लस टू अपॉन एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक तरीका ये है, लेकिन अब क्या करें फिर, बाई एन प्लस टू की वैल्यू कहां से लाएं? तो इसी चीज को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने क्या करा, रिप्लेस कर दिया n को n माइनस टू से। जब आप n को n माइनस टू से रिप्लेस करेंगे तो ये तो हो जाएगा बाई एन, लेकिन ये कितना हो जाएगा, बाई एन माइनस टू। तो n की जगह कितना आ जाएगा, n माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी, हमने उसको नेम नहीं दिया है, बस सिंपली ऐसे एक इक्वेशन। फिर से हमने क्या करा, अब हमारे पास कितना आ गया, वाई एन माइनस टू। तो वाई एन माइनस टू की वैल्यू कहां से लाएं, तो फिर से हमने इक्वेशन नंबर 5 को, इक्वेशन नंबर 5 में n को रिप्लेस कर दिया किससे, n माइनस फोर से। जैसे ही आप n माइनस फोर से रिप्लेस करेंगे तो ये बाई n माइनस टू बन जाएगा। बाई n माइनस टू जीरो होते ही ये कितना हो जाएगा, n माइनस फोर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया बाई n माइनस फोर। तो यही प्रोसेस हमारी क्या रहेगी, चलती रहेगी। फिर अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बाई एन माइनस फोर की चाहिए। बाई एन माइनस फोर के लिए एन को किससे रिप्लेस कर दिया, एन माइनस सिक्स से। तो ऐसे ही बाई एन माइनस फोर की वैल्यू मिल गई हमें। तो अब यहाँ पर कितना आ गया, बाई एन माइनस सिक्स। तो ये जो प्रोसेस है वो हमारी चलती रहेगी लास्ट तक। तब जाकर लास्ट में हमारे पास दो केस बनते हैं, जब एन का मान ऑड हो और जब एन का मान इवन हो। तो जब आप जैसे वाई एन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप स्टार्ट करते हुए जाएंगे, जैसे तो आपके पास दो तरीके के इंडेक्सिंग है। या तो आप वाई एन पर जैसे जा रहे हैं, आप मान लो वन वन टू थ्री फोर करते हुए आप जंप लगाते हुए एन की तरफ जा रहे हैं। आपके पास दो तरीके का बिहेवियर है, कैसा, एक तीन पांच सात नौ करते हुए चले जाओ आप एन के पास, तब भी आप एन के पास पहुंचेंगे। या टू फोर सिक्स करते हुए चले जाइए, तब भी आप एन के पास पहुंचेंगे। तो आपके पास एन के पास पहुंचने के दो बिहेवियर हैं। तो एन का हमने बिहेवियर दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है, जब एन का मान ऑड हो और जब एन का मान इवन हो। ठीक है, जब n का मान ऑड हो और n का मान इवन हो तो हमने उस केस में क्या किया है, तो हमने जो बाई एन का जनरल स्ट्रक्चर होगा वो एक्चुअली में कैसा दिखेगा, तो वाई एन जो होगा, तो हमने पहले लिखा वाई एन, तो ये हमारा वाई एन है। ठीक, तो बाई एन माइनस टू की वैल्यू लगा दी, फिर बाई एन माइनस फोर की, तो ये फोर की लगाने पर हमारे पास कितना आ गया, वाई एन माइनस सिक्स आ गया। तो ऐसे ही आप इस क्रम को बढ़ाते चले जाएंगे। बाई एन, फिर इसके बाद क्या आएगा, बाई एन माइनस एट, उसके बाद बाई एन माइनस टेन, बाई एन माइनस ट्वेल्व। तो ये चेन क्या है, डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। तो लास्ट में जाके कहीं ना कहीं पे थ्री टू वन की टर्म्स भी होंगी। तो तब जाकर हमने क्या है, एन के दो बिहेवियर स्प्लिट कर दिए, जब एन का मान ऑड हो और एन का मान इवन हो। तो सबसे पहला केस हमने कंसीडर करा है जब एन इवन हो। तो जब एन का मान इवन होगा तो लास्ट टर्म हमारी कितनी होगी, लास्ट टर्म जो होगी हमारी वो वाई टू जीरो होगी। ठीक, बाई टू जीरो होगी, तो उससे पहली टर्म क्या होगी, बाई फोर जीरो होगी। तो यानी कि एन माइनस टू, एन माइनस फोर, एन माइनस सिक्स, ये घटता 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 कहां तक जाएगा, तो कहीं ना कहीं पे तो यानी कि एन इवन है तो एन में से दो घटाएंगे तो इवन नंबर ही बचेगा। तो लास्ट स्टेज में जाके कहीं पे टू का स्क्वायर बचेगा। तो टू का स्क्वायर के बाद जो लास्ट टर्म होगी उसके बाद क्या होगी फिर, वाई टू जीरो। और वाई टू जीरो का मान हमने अपना निकाल रखा है पिछली क्वेश्चन में, ये हमारा वाई टू जीरो का मान है, तो हमने ये यहाँ पर ले जाकर रख दिया। तो जब n का मान इवन होगा तब हमारे पास जो वाई एन जीरो की वैल्यू होगी वो इतनी निकल कर आएगी। जैसे ही y का मान n ऑड होगा तो लास्ट टर्म जो होगी वाई वन जीरो होगी, तो उससे पहले कौन सी टर्म होगी,
बाई 30। तो बाई 30 का मान आप निकाल भी सकते हैं। कहां से? आप जस्ट n इजिकल टू 1 रखकर भी बाई 30 का मान निकाल सकते हैं। बाई 30 का मान आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो लास्ट में जब n का मान ऑड होगा तो वाई एन जीरो की जो वैल्यू आएगी हमारी वो कुछ इतनी निकल कर आएगी। तो इस तरीके से यही एक हमारी प्रोसेस रहती है बाई एन जीरो निकालने की। क्लियर और नॉट क्लियर? आगे बढ़े, अगर समझ में आ गई हो बात तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर m, तब कह रहा है फाइंड वाई एन जीरो। तो ये क्वेश्चन हमने कल भी लेबनिज थ्योरम तक पूरा किया था और इसका जो सॉल्यूशन था वो हमारा कुछ ये है। तो सबसे पहले आप इसको इस तरीके से कंप्लीटली सॉल्व करेंगे और यहां तक लेबनिज थ्योरम लगाकर आप इसको पूरा पर्टिकुलर सॉल्व करके ले आएंगे। तब इतना सॉल्व करने के बाद हमारा जो काम शुरू होगा वो वाई एन जीरो का काम शुरू होगा। और उसके लिए हमें एक तो वाई जीरो की वैल्यू चाहिए, वाई वन जीरो की वैल्यू चाहिए और वाई टू जीरो की वैल्यू चाहिए। तो वो हम इन्हीं, तो वाई जीरो की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे 1, यहां से वाई वन जीरो की वैल्यू निकाल लेंगे m, और ऐसी वाई टू जीरो की वैल्यू निकाल लेंगे कितनी, m स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन वैल्यू हम निकाल के ले आएंगे अपनी। तो हमने ये निकाल कर रख रखी है। बाई जीरो का मान कितना हो गया हमारा 1, बाई वन जीरो का m, बाई टू जीरो का m स्क्वायर। फिर हम वापस अपनी इस इक्वेशन पर आते हैं और इसमें क्या करते हैं, x बराबर जीरो पुट कर देते हैं। जैसे ही हम x बराबर जीरो पुट करेंगे तो ये वाली टर्म तो बचेगी केवल वाई एन प्लस टू जीरो, ये जीरो हो जाएगी टोटली, और ये हमारा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में हम ले गए हैं किसी एक टर्म को, तो ये हमारा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो ये हमारी जो है मेन इंडिशियल इक्वेशन बन जाएगी हमारी। ठीक, तब हमारे पास फिर से भाई प्रीवियस क्वेश्चन जैसा दो टाइप की स्प्लिटिंग होंगी, जब एन ऑड हो, जब एन इवन हो। तो हमने क्या करा, तो हमें निकालना कितना है, बाई एन जीरो। लेकिन ये जो इक्वेशन बनकर आ रही है वो कितने में आ रही है, वाई एन प्लस टू और वाई एन जीरो के रिलेशन में आ रही है। और हमें जो फाइनली निकालना है वो कितना निकालना है, बाई एन जीरो निकालना है। तो बाई एन जीरो निकालने के लिए हमने इसी इक्वेशन में एन को रिप्लेस किया सबसे पहले एन माइनस टू से। जैसे ही हम एन माइनस टू से रिप्लेस करेंगे तो ये बाई एन जीरो बन जाएगा, और ये एन की जगह एन माइनस टू, और ये बाई एन माइनस टू जीरो बन जाएगा। ठीक, अब बात आती है कि भाई बाई एन माइनस टू की वैल्यू कहां से निकालें। तो बाई एन माइनस टू को निकालने के लिए हमने फिर से एन को रिप्लेस कर दिया एन माइनस फोर से इस इक्वेशन में। तो यहां से हमने बाई एन माइनस टू की वैल्यू निकाल दी। अब हमारे पास आ गया बाई एन माइनस फोर। बाई एन माइनस फोर कहां से लाएं, बाई एन माइनस फोर के लिए फिर से एन को रिप्लेस कर देंगे एन माइनस सिक्स से, तो यहाँ पर बाई एन माइनस सिक्स बन के तैयार हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारी चलती रहेगी। तो ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, जब तक हम अपनी लास्ट डिजिट 321 तक कंसीडर करते हुए पहुंच ना जाए, है ना। तो हमने फिर इसको क्या लिख दिया, तो वही केस बना दिया। तो वाई जब एन एन इवन और ऑड, तो जब एन इवन होगा तो ये घटते 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 लास्ट टर्म क्या लेकर आएगा अपनी, बाई टू जीरो। उससे अगली टर्म कौन होगी, बाई फोर जीरो होगी। एन इवन है तो बाई टू जीरो का मान हमें पता ही है, इससे अगली टर्म तो आप बाई फोर जीरो भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहां से बाई फोर जीरो निकालने के लिए आप एन की जगह जस्ट टू लगा दीजिए, तो आपके पास बाई टू जीरो का मान तैयार हो जाएगा। तो एम स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर बाई टू जीरो, और बाई टू जीरो का मान हमें पता है एम स्क्वायर। तो ये देख लो एम स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर बाई टू जीरो। तो ये जो जब एन का मान इवन होगा तब बाई एन जीरो की वैल्यू इतनी होगी। जब एन का मान ऑड होगा तब क्या होगा, तो ऑड टर्म के लिए लास्ट टर्म होगी हमारी बाई वन जीरो। बाई वन जीरो का मान हमें गिवन है, बाई वन जीरो हम निकाल चुके हैं एम, और उससे पहली कौन सी टर्म होगी, बाई थ्री जीरो। बाई थ्री जीरो के लिए आप यहाँ पर एन इजिकल टू वन रख दीजिए, तो आपके पास बाई थ्री जीरो का मान कितना आएगा, एम स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर इंटू बाई वन जीरो। ठीक, तो देख लीजिए बिल्कुल सेम मैनर में आपका
बाई एन जीरो बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? बताइए। तो इस तरीके से हम अपना बाई एन जीरो दोनों केस में निकाल सकते हैं इजीली, और हम इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन भी बना सकते हैं। और हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनसे अलग रेयर केस में ही क्वेश्चन आता है। तो आप इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस की आप लोग अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप एग्जाम में कम टाइम में लिख पाएंगे पूरा। नहीं तो एक क्वेश्चन को करने में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो, इफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ 1 अपॉन a log y देन फाइंड yn एट व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर इसी क्वेश्चन को गौर से देखें तो हम इसको साइन इनवर्स बना दिए। साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन ए लॉग वाई, ए को इधर ले आए तो ए साइन इनवर्स एक्स लॉग वाई, तो वाई बराबर ए की पावर ए साइन इनवर्स एक्स। तो इस क्वेश्चन को तो हम कल डिस्कस कर चुके थे पूरा। और वो क्या था क्वेश्चन? सबसे पहली शुरुआत ही हमने इसी से करी थी अपनी। तो ये रहा हमारा कल वाला क्वेश्चन। तो यानी कि तो स्टेपिंग तो वही है। सबसे पहले पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, फिर लेबनिज थ्योरम लगाकर बाई एन प्लस टू का डेरिवेटिव तक हम पहुंच जाएंगे। तो यही प्रोसेस करके आपको उस क्वेश्चन में भी सेम इसी तरीके से पहले यहां तक आना है। इसके बाद जो प्रोसेस शुरू होगी हमारी वो वाई एन जीरो की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक, तो उसके लिए हमें कहा जाना होगा? अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो ये हमारा हमने कल के क्वेश्चन से ही कंसीडर कर लिया है कि ये हमारी इक्वेशन बनकर आएगी। तब एट x इजिकल टू जीरो पर इस इक्वेशन का जो फॉर्म होगा वो बाई एन प्लस टू जीरो इजिकल टू एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एन जीरो बन जाएगा। तो प्रीवियस सोल्यूशन से हमने क्या कर लिया? बाई जीरो की वैल्यू निकाल ली, बाई वन जीरो की वैल्यू निकाल दी, और बाई टू जीरो की वैल्यू निकाल ली है। तो बाई वन जीरो की जो वैल्यू आई है वो हमारी वन आई है। बाई बाई जीरो की वैल्यू आई है वो वन आई है। बाई वन जीरो की वैल्यू ए आई है, और बाई टू जीरो की वैल्यू ए स्क्वायर आई है। तो अब हमारे पास टास्क है वाई एन जीरो कैसे फाइंड करें। तो उसके लिए हमने रिप्लेस कर दिया एन को, रिप्लेस कर दिया है एन को एन माइनस टू से। तो हमारे पास बाई एन माइनस बाई एन जीरो क्यों निकल आई ऐसी। अब हमारे पास कौन तैयार हो गया? बाई एन माइनस टू तैयार हो गया। अब बाई एन माइनस टू की वैल्यू कैसे निकालें? तो एन को रिप्लेस कर दिया कितने से? एन माइनस फोर से। तो अब हमारे पास बाई एन माइनस फोर बनकर आ गया। बाई एन माइनस फोर बनकर आ गया, तो अब बाई एन माइनस फोर की वैल्यू चाहिए। तो एन को कितने से रिप्लेस कर दिया? एन माइनस सिक्स से। तो ये प्रोसेस क्या है हमारी, चलती रहेगी लास्ट तक। तो फिर से वही जो हम अब तक सारे क्वेश्चन में करते हुए आए हैं, स्प्लिटिंग ऑड और इवन, तो वही हमने लास्ट में जाके यहाँ पे फिर से, जब एन ऑड है तब कितना होगा, जब एन इवन है तब कितना होगा। जब एन ऑड होगा तो उसका जो फिनिशिंग लाइन होगा वो कितना होगा? बाई वन जीरो पर होगा। बाई वन जीरो की वैल्यू हमें पता है, तो उससे पहले कौन सा डेरिवेटिव होगा? बाई थ्री जीरो होगा। बाई थ्री जीरो को निकालने के लिए हमारे पास सिंपलेस्ट पे है, जस्ट जो हमारा रिलेशन है पुराना उसमें क्या रख देंगे? एन की जगह वन रख के बाई थ्री जीरो की वैल्यू निकाल लेंगे। वो कितनी आ जाएगी? बाई वन वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ऐसे ही करते हुए बाई एन जीरो की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी? जब एन ऑड होगा इतनी निकल कर आएगी। और ऐसे ही जब एन इवन होगा तो लास्ट डिजिट जो होगी, लास्ट टर्मिनेटिंग टर्म जो होगी वो हमारी होगी बाई टू जीरो। बाई टू जीरो होने पर तो उससे पिछली टर्म क्या होगी? बाई फोर जीरो। बाई फोर जीरो हमारा इतना होगा, हम निकाल सकते हैं इसको। तो इसी तरीके से हम बाई एन जीरो को कितना निकाल सकते हैं? तो जब एन ऑड होगा तब हमारा इतना बाई एन जीरो निकल कर आएगा, जब एन इवन होगा तब हमारा बाई एन जीरो इतना
निकल कर आएगा। क्लियर है इतनी आप लोगों को बात? बताइए। तो ये प्रोसेस रहती है हमारी लेबनिज टेस्ट की, लेबनिज थ्योरम की एंड बायन जीरो निकालने की। तो इसी के साथ हमारा ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है तो ये आपको एक वर्किंग एक्सरसाइज मैंने दे रखी है। तो यहाँ पर बायन जीरो जो निकल कर आएगा वो इवन के लिए जीरो आएगा और ऑड के लिए इतना निकल कर आने वाला है। ठीक, तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टिल आपको कोई डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो और तो टोटल हम डिस्कस करेंगे कि टोटल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन टोटल डिफरेंशिएशन से कैसे अलग है, और उनके वर्किंग रूल कैसे एक दूसरे से डिफर रहते हैं, और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी रहती हैं। जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में एक डेरिवेटिव पढ़कर आए होंगे, x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू a की पावर b। तो आपको इसका dy ओवर dx फाइंड करने के लिए दिया जाता था, अगर याद हो थोड़ा बहुत, कि फाइंड dy ओवर dx। तो आप क्या करते थे, इसको हम अलग अलग लेट करते थे कि y1 इज इक्वल टू x की पावर y और y2 इज इक्वल टू y की पावर x। तब हम दोनों तरफ log लेकर dy ओवर dx निकालते थे, और dy ओवर dx को इनकी वैल्यू देकर वापिस फिर हम क्या करते थे, इसको इस तरीके से लिख लेते थे, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू a की पावर b। तब लिखते थे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तब हमारे पास ये क्या मिल जाता था, dy1 ओवर dx प्लस dy2 ओवर dx और इज इक्वल टू मिलके कितना, जीरो, है ना। तब हम यहां से dy1 ओवर dx का मान निकालते थे लॉग लेकर, और ऐसे ही यहां से dy2 ओवर dx का मान निकालते थे लॉग लेकर, और उनको सिंप्लीफाई करके दोनों वैल्यू को यहां रखते थे, और दोनों वैल्यू से dy ओवर dx कॉमन लेकर तब हम dy ओवर dx की फाइनल वैल्यू दिया करते थे। ये प्रोसेस रहती थी हमारी 12th क्लास में। लेकिन यहां जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर बहुत आसानी से हम इसका मात्र 3 लाइन में डिफरेंशिएशन निकाल के रख देंगे, जिसके लिए हम 2 पेज भरते थे 12th क्लास में, वही चीज यहाँ पर हमारी 3 लाइन में जाके सॉल्व हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, और इसको एक सिंपलेस्ट वे में और एक सिंपलेस्ट फॉर्म देंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन को, और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्शियल डिफरेंशिएशन के साथ। ठीक है, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।